अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। बेस यूनिट्स वो होते हैं जो सबसे फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट्स क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो पहला हमारे पास है जैसे कि लेंथ का क्या होता है, लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। ठीक है, और मैस का हमारे पास होता है किलोग्राम। टाइम का सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का सेकंड होता है और टेम्परेचर का केल्विन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि इसकी डिराइव यूनिट्स और इनकी एग्जाम्पल भी कहा हुआ है। तो डिराइव यूनिट्स उनको कहते हैं जो बेस यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो बेस यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डिराइव यूनिट्स में आ जाता है, ये हमारे पास है बेस यूनिट्स। ठीक है, और ये हमारे पास है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं, जैसे कि स्पीड है। ठीक है, स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट्स क्या होता है, मैस, और टाइम का सेकंड, तो ms-1 इसका आ जाएगा। ठीक है, फोर्स का हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास ma। ठीक है, मैस और एसिलरेशन, तो इसका क्या बनेगा, मैस का होता है हमारे पास किलोग्राम, और एसिलरेशन का हमारे पास क्या होता है, ms-2। ठीक है, और फोर्स का यूनिट्स हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन, बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, और इसमें ये लेंथ बेस यूनिट्स ये होते हैं। बेस यूनिट्स क्या होते हैं, जो होती हैं कि जो सबसे फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, और डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, जो बेस यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, दूसरा है एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, जो नंबर जो है वो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाले हों उतनी ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट में भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, दूसरे में क्या हुआ है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, ये दूसरे का हम लोग फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 से लेस हो तो हम जो है वो सेम रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 4.663 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है ये 5 से कम है ना, तो ये जब हम इसको दोबारा लिखेंगे तो ये 4.66 वैसे ही आ जाएगा, यानी चेंज नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज़ मोर देन 5 यानी 5 से ज़्यादा हो, जैसे कि इसी को ले लेते हैं 4.668 है, तो ये क्या होगा 4.67 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन है। ठीक है, और फर्स्ट ड्रॉप डिजिट जो है, अगर यही डिजिट्स हमारे पास जो है वो 5 हो, जैसे कि 4.665 है, अब ये 5 के बराबर है। ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इवन ऑड रूल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूज़ इवन ऑड रूल। ठीक है, इसमें हम लोग इवन ऑड रूल को यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो इवन ऑड रूल को यूज़ करेंगे, तो आप लोगों ने जो है वो इसको देख लेना है। इवन ऑड रूल मैंने वीडियो में बताया होगा कि कैसे इवन ऑड रूल को यूज़ करते, तो ये काफ़ी लंबा है, तो आप लोग ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वाली, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन और सब्सट्रैक्टिंग नंबर। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्टिंग नंबर में जो है वो हमने ये डेसिमल प्लेसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से जो है वो इसमें हम लोग आंसर लिखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्टिंग में। ठीक है, जैसे एक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2.754 है। ठीक है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है। ठीक है, और अगर 22.1 है तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.3। वो है कि हाउ इज़ द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। ठीक है, एडिशन स्केल होता है जो बहुत छोटी सी मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी मेजरमेंट को जो है वो हमें एक्यूरेट करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये स्केल जो है वो एक छोटी सी डिवीजन को भी एक्यूरेट बनाता है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट उन्होंने पूछा कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है कि जो मिनिमम मेजरमेंट को एक्यूरेट मेजर कर सकता है। ठीक है, वो मिनिमम मेजरमेंट्स जो कि वर्नियर कैलिपर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो उसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। समझ आ गई है? लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, जो कि उसकी मिनिमम मेजरमेंट को एक्यूरेट बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन मेजरमेंट को जो है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो ए उसकी क्या है 143.7 है। ठीक है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहले हम लोग जो इसका पॉइंट है इशारिया इसको पीछे ले आएंगे 1.437। ठीक है, सॉरी इधर 1 आना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर 2। तो अब ये 2 डेसिमल पीछे आया ना, 4 और 3 2 डेसिमल पीछे आया, तो इसलिए हमने 10 की रेस पर 2 लगा दिया। ठीक है, और दूसरी जो है वो बी हमारे पास क्या है, इसका पॉइंट बी है 206.206.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर 2 है। ठीक है, इसको भी अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसके भी जो है वो पॉइंट को 2 डेसिमल पीछे ले आएंगे, तो आ जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर 2 में जमा हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। ठीक है, इनको इसमें हम लोग जो है करेक्ट प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए वाला क्या है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर 2 ग्राम। ठीक है, तो इसको अब जो हम लोग ने जो है वो इसमें करेक्ट प्रीफिक्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इशारिया लगाएंगे 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर 4 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 58 किलोग्राम। ठीक है, ये किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया। ठीक है, समझ आ गई है ना, ये किलोग्राम में आ चुका है। बी वाला देखते हैं, इधर उन्होंने कहा है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर -5 सेकेंड है। ठीक है, तो इसको भी अब हम लोगों ने लिखना है, तो ये आ जाएगा 4.5, डेसिमल को इस तरह लिख देंगे। ठीक है, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, माइक्रो सेकंड में जो है वो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आ गई है। ये 4 था इसलिए ये किलोग्राम में चला गया, और ये -5 था, इधर इशारिया को इधर लेकर आए तो ये 6 बन गया, इसको इसलिए हमने 6 बन गया था, तो इसलिए इसको हमने माइक्रो सेकंड में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v। एक बॉडी है जिसका मास m है जो मूव कर रही है स्पीड v के साथ। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 1/2 mv²। व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी की डिमेंशंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब काइनेटिक एनर्जी की डिमेंशंस जो है उनको हमने फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो m क्या होता है, मैस, ये हमारे पास मैस आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिमेंशंस ये है, और v² की डिमेंशंस हमारे पास क्या है L
वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का सेकंड, एल टाइम को हम लोग टी भी लिख सकते हैं, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्केयर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एम एल स्केयर टी -2, तो ये जो है वो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया। ये हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डिमेंशंस फाइंड कर लिया। ये है एम एल स्केयर टी -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.7। इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करना है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। ठीक है, ये हमें मेजरमेंट दी हुई हैं, इसमें जो है वो हमने सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इधर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 7 है, तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, 37 किलोमीटर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, और दूसरी वाली में कितनी है, 0.002953 मीटर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं, 12953, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, थर्ड वाला हमारे पास है 7.50034 मीटर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सारी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और चौथे वाला है 200.0 मीटर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो हमने सारी के बाद गिना होता है। अगर तो वो 0 नहीं होगा तो उनको सारी को गिनेंगे, अगर 0 होगा तो फिर यहाँ से जो है वो नॉन ज़ीरो शुरू हो रहे हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा होगा कि राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का जो है वो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है E=hv। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये हमारे पास आ जाएगा H=E/v। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इनकी डायमेंशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, इनकी डायमेंशंस को अब हम लोगों ने जो है वो फाइंड करना है। तो E=hv, H=E/v आ गया। ठीक है, तो E हमारे पास किसके बराबर होता है, E का मतलब क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ऊपर हमने एनर्जी फाइंड की हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका हमारे पास डायमेंशंस क्या है, ml स्केयर t -2। ठीक है, ये एनर्जी की डायमेंशंस है। अब हम लोग V की डायमेंशंस लिख देंगे। तो V हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, t -1। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, V = तो इसका क्या है, 1/टाइम है, तो t -1 ये इसकी डायमेंशंस हो गई। ठीक है, अब हम इन दोनों डायमेंशंस को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, H=ml स्केयर t -2/t -1। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आया, ml स्केयर, ये इनसे कैंसिल हो गया, तो t -1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आ चुकी है। ठीक है, समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन को। अब एंगुलर की वेलोसिटी की डायमेंशंस को हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ω =θ/t। थीटा जो है वो ये एंगल है। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है, जो कि क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, जो कि डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई वो डायमेंशंस नहीं है, तो क्या आ जाएगा, W = 1/टाइम की t आ जाएगा, तो t -1। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, t -1 आती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को जो है वो आगे इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। ठीक है, ये 2 यूनिट्स हैं, किलोग्राम और मोल। ठीक है,
हमारे पास किसी भी जो सब्सटेंस के अमाउंट को निकालने के लिए जो है ना वो दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो किलोग्राम है, ठीक है, ये मैस को मेजर करता है, और जो दूसरा है वो मोल है, ठीक है। मोल जो है वो नंबर्स ऑफ पार्टिकल जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इनको शो करता है, ठीक है। तो किलोग्राम जो है वो पहला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है किलोग्राम, ठीक है, ये किसको मेजर करता है? ये मैस को मेजर करता है, ठीक है। और जो मोल है ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करता है, ठीक है। पहला किलोग्राम को मेजर करता है, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करता है, ठीक है। जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर है, एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? 18 ग्राम वाटर होता है, ठीक है। लेकिन ग्राम मैस अब किलोग्राम के हिसाब से या मैस के हिसाब से इतना होता है। अगर हम मोल के हिसाब से देखें तो इसमें कितना होता है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि मैस को शो करती है, और मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है, ठीक है। किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैस को शो करती है, नंबर ऑफ और मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है, ठीक है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.23 स्टूडेंट्स मेजर्स द लेंथ ऑफ ए रोड विद a scale on which minimum deviance is 1 millimeter and recorded as, ठीक है। उन्होंने पूछा हुआ कि यहाँ जो है वो अब स्केल की जो है ना वो लीस्ट काउंट हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1 मिलीमीटर दी हुई है, जो किसके बराबर है? 0.001 मीटर है, ठीक है। इसलिए जो मेजरमेंट मैक्सिमम डेसिमल प्लेस तक जाएगी, ठीक है, और लीस्ट काउंट से मैच करेगी, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। अब इसका जो है वो लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। अब इसका जो है वो लीस्ट काउंट कितना है? इसका जो है वो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.001 मीटर है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट ये है। अब यहाँ पर जो है वो हमारी कौन सी जो है वो डिवीजन यहाँ तक जाएगी? तो ये जाएगी 0.1 वाली, 0.4235 मीटर वाली जो है, ठीक है, ये जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 0.4235 मीटर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है, ठीक है। तो स्केल की लीस्ट काउंट को कंसीडर ये करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग 1.3 देखते हैं। 1.3 क्वेश्चन है, वाई इज़ द किलोग्राम नोट द ग्राम, ठीक है, द बेस यूनिट ऑफ मैस। के बेस यूनिट मैस का जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम क्यों है, ग्राम क्यों नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम वो बहुत छोटा यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक सिस्टम बना तो 1 ग्राम जो है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की पावर 3 पानी तक का जो मैस है वो मेजर कर सकता था, ठीक है। तो उस वक्त में जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्यूरेट मेजर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो किलोग्राम है ये 18वीं सेंचुरी से ही स्टैंडर्ड बन गया था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा सिस्टम ने जो है वो इसको बेस यूनिट रख दिया था किलोग्राम को, ठीक है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 ग्राम जो है वो, तो इसीलिए आपको समझ आ गई ना कि किलोग्राम क्यों रखा, क्योंकि ये 18वीं सेंचुरी में स्टैंडर्ड बन गया था, और जो ग्राम है वो बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए उससे जो है वो मेजरमेंट वगैरह करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो जो है वो 1 ग्राम हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1.4, कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R। If Q and R both have the dimensions of MLT, what are the dimensions of P, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? चौथा क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू Q प्लस R है, ठीक है। ऐड सब्सट्रैक्ट तभी इसमें जो है वो ऐड, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी पॉसिबल होते हैं जब दोनों इक्वेशंस की डिमेंशंस सेम हो, ठीक है। तो Q और R दोनों की डिमेंशंस हमारे पास क्या हैं? MLT, इसकी डिमेंशन भी यही है और R की डिमेंशन भी MLT यही है, ठीक है।
तो पी की डिमेंशंस भी ज़ाहिर सी बात है MLT ही होगी, ठीक है, MLT भी पी की डिमेंशंस भी होगी, ठीक है। अगर Q एंड P के, ठीक है, और ये भी होता है कि अगर P और Q की डिमेंशंस अलग-अलग होती तब इनकी जो है वो एडिशन पॉसिबल ही नहीं होनी थी, ठीक है। तो P की डिमेंशंस डिफाइन नहीं, इससे जो है वो हम लोग P की डिमेंशंस को जो है वो डिफाइन ही नहीं कर सकते थे क्योंकि इक्वेशन खुद गलत हो जाती है, ठीक है। तो अगर इनकी डिमेंशंस अलग-अलग होती तो इसको हम लोग P की डिमेंशंस को फाइंड ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की डिमेंशंस अगर सेम है तो P की डिमेंशंस भी सेम होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 1.5, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए क्लॉक 1.5 है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए क्लॉक इफ़ इट हैज़, ए है आवर हैंड्स, मिनट हैंड्स, सेकंड हैंड, ठीक है, और सेकंड है आवर हैंड्स एंड मिनट्स हैंड। तो 1.5 है हमारे पास, ठीक है। तो 1.5 में उन्होंने कहा हुआ है कि जो सबसे छोटी डिवीजन सेकंड की होती है, ठीक है, इसमें पहले में क्या है कि सबसे जो छोटी डिवीजन हमारे पास क्या होती है, सेकंड की होती है, इसका लीस्ट काउंट क्या है 1 सेकंड। तो पहले में ए में क्या है, सबसे छोटी डिवीजन किसकी है, सेकंड की होगी, ठीक है। और आवर हैंड और मिनट्स हैंड, और बी में हमारे पास सबसे छोटी डिवीजन जो है वो मिनट की होगी, ठीक है, समझ आ गई। इसका भी लीस्ट काउंट यानी 1 मिनट और इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 1.7 क्वेश्चन, हाउ वुड बी द रीडिंग डिफर इफ द स्क्रू गेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम लोग स्क्रू गेज से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लीस्ट काउंट उसका क्या होता है हमारे पास 1.7 क्वेश्चन है, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास कितना होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो स्क्रू गेज से रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है, ठीक है, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा वैल्यूज़ तक जाता है, ठीक है। इससे हम लोग ज़्यादा वैल्यू को डीपली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 है, राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शो इन फिगर इफ देयर इज एन एरर ऑफ प्लस 0.02 सेंटीमीटर इन द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। कहा हुआ है कि ये स्केल है, इसकी रीडिंग दी हुई है, ठीक है। हम लोग एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं वैल्यू, ठीक है, 1.8 है हमारे पास ये। तो वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं, कोई भी वैल्यू आप लोग अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अज्यूम वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.36 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एरर इसमें कितना आ रहा है प्लस 0.02 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो इसकी करेक्ट वैल्यू को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, मेजर वैल्यू माइनस इसका एरर आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एरर। माइनस पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 2.36 माइनस 0.02, तो ये हमारे पास 2.34 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई है। लीस्ट काउंट उन्होंने दिया हुआ है, वैल्यू को हमने कोई भी वैल्यू को जूम कर लेना है और उसको इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 1.9 क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इफ हेड थिम्बल जो है ऑफ स्क्रू इज गिवन 10 रेवोल्यूशन देन द स्पिंडल एडवांस बाय 5 मिलीमीटर। There is also zero error as the second division of the circular scale coincide with the datum line and zero of the circular scale is below the datum line. What is the thickness of the glass slab as measured by the described screw gauge shown in the figure, ठीक है। उन्होंने जो है हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो स्क्रू गेज की ये हमारे पास 1.9 क्वेश्चन है ना,
तो इसकी वैल्यूज़ को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 50 डिवीजन दी हुई हैं हमें ऑन ए सर्कुलर स्केल। और 10 रेवोल्यूशंस दी हुई हैं। ठीक है, फाइव मिलीमीटर। ठीक है, 10 रेवोल्यूशंस हैं जो 5 मिलीमीटर पर हैं। और अब हमने क्या फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब को फाइंड करना है। तो हमने क्या है जो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी पिच को फाइंड करेंगे। पिच किसके बराबर है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, ओवर 10 ये वाला। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हम देन इसका जो है वो लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, मीन्स के थिकनेस जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पिच ओवर सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये किसके बराबर है हमारे पास, 0.5 पिच ओवर 50 डिवीजन्स आ गई। इन दोनों को हल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, इसका थिकनेस आ गई है। ठीक है, इसका तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितनी है, 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मीन बाय द डिमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। डिमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है, इसकी एग्जांपल दें। ठीक है, डिमेंशनलेस क्वांटिटी वो होती है जिसका कोई यूनिट ना हो। ठीक है, बगैर यूनिट के जो वैल्यूज होते हैं उनको डिमेंशनलेस कहते हैं, जैसे कि एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन वैल्यूज है। ठीक है, ये भी मैं 1.10 है। ठीक है, नो यूनिट्स, जिसका कोई यूनिट्स ना हो उसको हम लोग कहते हैं डिमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल है इसकी, एंगल, कौन सी वाला एंगल है, रेडियन एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या होगा कि स्टूडेंट यूज ए स्क्रू गेज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ ए शीट of paper. The student fold the paper 3 times and measure the total thickness of the folded sheets. Assume that there is no zero error in the screw gauge. The reading of screw gauge is shown in the figure. Find the thickness of the sheet. ठीक है, तो टोटल थिकनेस हमारे पास कितनी उन्होंने दी है, 1.4 मिलीमीटर है। नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, 3 नंबर ऑफ शीट्स हैं। ठीक है, 3 टाइम जो है वो नंबर ऑफ शीट्स हैं। टोटल थिकनेस कितनी है इसकी, 1.4 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक है, और टाइम कितनी बार शीट्स को दी हुई हैं, 3। ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, 3। दोनों को डिवाइड करेंगे, 1.4
44 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास 0.48 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था इसका। आगे नेक्स्ट हमारे पास 1.12 क्वेश्चन है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट यूर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इनका आंसर लिखना है। 1.12 तो ए वाला हमारे पास क्या है 0.02055। ठीक है, इसको अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.06। नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हम लोग